आज मैं तुमको ऐसे 4 साइंस बताने वाला हूँ जिनमें से अगर तुम्हारे अंदर एक भी है तो इसका मतलब तुम एक बहुत एवरेज जिंदगी जीने वाले हो। सबसे पहला साइन है दैट यू आर बिजी, यू आर नॉट प्रोडक्टिव। 99% लोग अपने दिन की शुरुआत फोन स्क्रॉल करने से करते हैं और बाकी के दिन वो लैपटॉप के सामने या फिर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, ये प्रिटेंड करते हैं कि हम लोग प्रोडक्टिव थे। अगर लोग 9 to 5 जॉब करने चले जाते हैं सुबह के 9 बजे से 5 बजे तक, तो वो ये बोलते हैं कि मैं तो 8 घंटे काम करके आया हूँ, बट रियलिटी में उन लोगों ने 8 घंटे नहीं, सिर्फ 2 या 3 घंटे काम किया होता है। अगर तुम कॉलेज जाते हो तो तुम शायद रिलेट कर पा रहे होगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। रोज तुम 5-6 घंटा कॉलेज जा रहे हो और रियलिटी में कॉलेज में पढ़ाई सिर्फ 1 घंटा होती है, लेक्चर सिर्फ 1-2 लगते हैं, बाकी के टाइम क्या होता है? टाइम पास। पर बाहरी दुनिया को कहने के लिए तुम कह सकते हो कि मैं 5 घंटे 6 घंटे कॉलेज था, मैं तो सुबह से कॉलेज में हूँ, घर आके थक गया, मैं तो सुबह से 9 बजे जॉब पे गया था यार, 6 बजे आके घर पे थक गया। तुम बस बिजी थे, तुम कहीं और प्रेजेंट थे, तुम प्रोडक्टिव नहीं थे। ये फर्क होता है बिजी होने में और प्रोडक्टिव होने में। टेबल पे स्क्रीन के सामने बैठकर काम के बारे में सोचना डज नॉट मीन कि तुम काम कर रहे हो। जब मैंने मेरा पहला यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब मुझे 3 दिन 4 दिन लग जाते थे एक वीडियो को बनाने में। क्यों पता है? क्योंकि मैं बिजी था, मैं प्रोडक्टिव नहीं था। मैं एक वीडियो को शूट करता था, फिर उसको थोड़ा बहुत एडिट करता था, फिर दूसरे दिन थोड़ा बहुत एडिट करता था और फिर तीसरे दिन जाकर उसको पोस्ट करता था। अगर मैं चाहता तो ये सब एक ही दिन में कर सकता था, बट आई वॉज प्रिटेंडिंग टू बी प्रोडक्टिव, बट इन रियलिटी आई वॉज जस्ट बीइंग बिजी। और बिजी का मतलब ये नहीं होता है कि तुम कुछ काम ही कर रहे हो। बिजी तो तुम फोन चलाने में भी हो सकते हो, बिजी तो तुम स्क्रोलिंग करने में भी हो सकते हो, बिजी तो तुम सोने में भी हो सकते हो, पड़े रहने में भी हो सकते हो। एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम भी पूरे दिन बहुत बिजी रहते होगे। एटलीस्ट बाहरी दुनिया को तो लगता होगा तुम बहुत बिजी हो, बट इन रियलिटी तुम प्रोडक्टिव नहीं होते हो पूरे दिन। दिन का शायद 1 या 2 घंटा तुम काम करते हो, बाकी इट्स ऑल जस्ट प्रिटेंडिंग टू वर्क। द सेकेंड साइन इज यू डोंट हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है ना अपनी लाइफ को लेकर, या फिर जो भी तुम अभी काम कर रहे हो उसको लेकर, या फिर अगर तुम कॉलेज में हो तो तुम्हें कॉलेज के बाद क्या करना है इस चीज को लेकर, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि तुम्हारी लाइफ बहुत एवरेज कटने वाली है। दिन जैसे आ रहा है तुम उसको वैसे ही जी रहे हो, तुम कुछ प्री प्लान नहीं कर रहे हो, तुम आगे के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, और ऐसे ही करते करते 3, 4, 5, 10 साल निकल जाएंगे और तुम्हें लगेगा कि भाई मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया। और फिर तुम्हें लगेगा कि यार अगर 5-10 साल पहले सोच लिया होता कुछ करने का तो शायद आज कुछ कर पाता। बट द ट्रूथ इज कि तुम प्री प्लान नहीं करते हो, तुम आगे के बारे में सोचते ही नहीं हो। 99% बच्चे जो स्कूल में होते हैं वो एग्जाम के 1 रात पहले पढ़ते हैं क्योंकि उनको पढ़ना पड़ता है। वो लोग एग्जाम के 2 महीने पहले नहीं पढ़ते क्योंकि कोई अर्जेंसी नहीं होती पढ़ने की। तुम्हारी लाइफ में कोई अर्जेंसी नहीं है, इसलिए तुम आगे का सोच कर नहीं चल रहे हो। अपना टाइम इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स पर वेस्ट करना तो सबको आता है, बट अपनी लाइफ में बिना अर्जेंसी के एक अर्जेंसी डालना बहुत मुश्किल चीज है। अर्जेंसी का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब तुम अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो, जब तुम्हारी लाइफ में कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है, तो भी ऐसे काम करना जैसे कि एक्चुअल में कोई इमरजेंसी है। जैसे कि एक्चुअल में अगर तुम कल को रोड पर आ गए तो तुम जितने हाथ पैर मारोगे ना उतने आज से मारना शुरू करो, उसे कहते हैं अर्जेंसी। एक एवरेज इंडियन की लाइफ में कोई अर्जेंसी होती नहीं है, इसलिए वो एक नॉर्मल सा जॉब लेकर सेटल हो जाता है कि ठीक है ना भाई, मतलब चल तो रही है जिंदगी। लेकिन जो इंसान अपने अर्ली 20s या फिर लेट 20s तक अपने दिमाग में एक जबरदस्ती अर्जेंसी डाल लेता है, वही इंसान कुछ लाइफ में कर पाता है। और अगर तुमने अभी तक ये अर्जेंसी नहीं डाली है तो दिस इज अ साइन कि अपने दिमाग में ये अर्जेंसी डाल लो। ये लाइफ हमेशा कंफर्टेबल नहीं रहने वाली है, और अगर कंफर्टेबल रही भी तो इट विल बी जस्ट कंफर्टेबल इनफ फॉर यू टू लिव एन एवरेज लाइफ। और अगर तुम्हें एक एवरेज लाइफ जीनी है तो ये तुम्हारी चॉइस है। साइन नंबर 3 is blaming the circumstances instead of taking accountability। मैं अपनी जिंदगी में ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जिनको जब भी कुछ बोलो तो वो एक बहाना दे देते हैं। जब भी उनसे कोई रिजल्ट ओरिएंटेड बातें करो कि भाई तू ये क्यों नहीं कर पाया, या फिर तू ऐसा क्यों है, या फिर वैसा क्यों है, तू इतना मोटा क्यों हो गया है, तू इतना पतला क्यों हो गया, भाई मैं बीमार था, भाई मुझे ये हो गया था, मेरे पैर में चोट लगी थी, मैं बहुत बिजी था, मेरा जॉब है भाई, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मैं वो नहीं कर पाता हूँ। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी एक ऐसा इंसान मिले जो किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेने की जगह सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करने लगे, तो भाई उससे 10 किलोमीटर दूर भाग जाओ। और अगर तुम ऐसे हो तो भाई खुद 10 किलोमीटर दूर भाग के सोचो कि मैं ऐसा क्यों हूँ। अगर तुम हर चीज़ के लिए बहाने दे रहे हो कि ये मैं नहीं कर पाया क्योंकि ये हो गया था, वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि वो हो गया था, तो भाई तुमसे अच्छा तो वो इंसान है जिसको मैं बोलूँ कि भाई तू मोटा है और वो बोल दे कि हाँ मैं हूँ भाई, मैं खाता बहुत हूँ। ना कि बहाने दे कि भाई मुझे तो थायराइड है, भाई मेरे पे टाइम नहीं होता,
ये हो गया है, वो हो गया, मेरे पैर में लगी थी, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है भाई, मेरे हॉर्मोन्स खराब हो चुके हैं, मैं क्या करूं, मैं कितना भी कम खाऊं, मैं कितनी भी एक्सरसाइज करूं, मैं पतला नहीं हो पाता हूं, या फिर मैं कितना भी खा लूं मैं वेट गेन नहीं कर पाता हूं, मैं बहुत पतला हूं, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बहुत खाता हूं मैं वेट ही गेन नहीं कर पाता हूं। ये सब बहाने हैं भाई। यू कैन नॉट डिफाई साइंस। हमारे देश में वो आंटीज नहीं होती जो थोड़ी सी मोटी होती हैं और जो बोलती हैं मैं तो बहुत कम खाती हूँ, पता नहीं मेरा वजन क्यों बढ़ गया, मैं तो रोज रात को खाने के बाद वॉक करती हूँ, पता नहीं मेरा वजन कम ही नहीं होता है। ये सब बहाने होते हैं, उन लोगों ने कभी रियलिटी में कुछ करने की ट्राई ही नहीं किया होता है। इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट यू विल, इफ यू वॉन्ट टू गेन वेट यू विल, यू विल नॉट ब्लेम द सर्कमस्टांसेस। याद है तुम्हारे माँ बाप बोलते थे कि जिसको पढ़ना होता है वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के भी पढ़ लेता है, रोड लाइट के नीचे बैठ के भी पढ़ लेता है। ये एक सच है भाई, जिसको जो करना होता है वो कहीं भी कर लेता है, और जिसको नहीं करना होगा फिर वो कितने भी अच्छे एनवायरनमेंट में हो, कितने भी अच्छे सर्कमस्टांसेस हों उसके, वो हमेशा सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करेगा ही करेगा। और ये इंसान हमेशा अपनी लाइफ में एक एवरेज जिंदगी निकालने वाला है। द फोर्थ एंड लास्ट साइन इज दैट यू कंज्यूम मोर देन यू क्रिएट। एक बार अपने दिमाग में टॉप 5 अमीर लोगों का, सक्सेसफुल लोगों का नाम लो जिनको तुम जानते हो या फिर जिनको तुमने ऑनलाइन देखा है। उन सब लोगों में एक चीज कॉमन होगी और वो ये होगी दैट दे हैव क्रिएटेड समथिंग, दे हैव क्रिएटेड सम वैल्यू। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग कंज्यूम नहीं करते, वो लोग थोड़ा बहुत नेटफ्लिक्स या फिर मूवीज नहीं देखते हैं, नहीं, बट दे क्रिएट मच मोर than they consume। जब तुम इन लोगों की डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हो ना, जब तुम इन लोगों के बारे में रील्स देख रहे होते हो कि कैसे इस इंसान ने इतना बड़ा एम्पायर बना लिया, इतने $1 मिलियन का, इतने करोड़ों रुपए का, तब ये लोग काम कर रहे होते हैं। एंड गेस व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट कंज्यूमिंग कंटेंट अबाउट देम इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर योरसेल्फ और मे बी इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग समथिंग। इस मॉडर्न दुनिया का सच तो यही है यार कि अगर तुम दुनिया को वैल्यू नहीं दोगे तो दुनिया इन रिटर्न तुम्हें कुछ नहीं देगी। ना तुम्हें पैसा मिलेगा, ना तुम्हें इज्जत मिलेगी, और ना तुम्हें सोसाइटी में एक बड़ा स्टेटस मिलेगा। इट इज ओनली व्हेन यू क्रिएट समथिंग यू गेट रिस्पेक्ट। अगर तुम भी 99% लोगों की तरह फोन स्क्रॉल करे जा रहे हो, नेटफ्लिक्स देखे जा रहे हो, यूट्यूब देखे जा रहे हो, और तुम खुद कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, तो आई एम सॉरी टू से, पर तुम एक बहुत एवरेज इंसान हो। और मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं भाई, कुछ भी क्रिएट करो, स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग। योर जॉब इज नॉट गोइंग टू सेव यू। मेरा लास्ट वीडियो एक बार जाकर देखो तो थोड़ी सी बुद्धि आएगी तुम्हें। जब तुम एक जॉब कर रहे होते हो तब तुम बहुत थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड करते हो कंपनी को, जो कि तुम्हारे जैसे 5-10 हज़ार लोग और कर रहे हैं। तुम उतनी ही वैल्यू प्रोवाइड करते करते अपनी कंपनी को एक दिन बुढ़े हो जाओगे, और कंपनी तुम्हें उतने ही पैसे देगी जितने पैसे एक एवरेज इंसान को मिलने चाहिए। अगर तुम्हें लाइफ में एवरेज नहीं बनना है, एक्चुअली कुछ करना है, एक्चुअली सक्सेसफुल बनना है, तो तुम्हें अपने अंदर इतनी चीजें, इतने स्किल्स, इतनी वैल्यू डालनी पड़ेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हें लोगों को इतनी वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि लोग तुम्हें उतना पैसा दे पाए, उतनी इज्जत दे पाए, सोसाइटी में तुम्हारा उतना नाम हो पाए। बट गेस व्हाट, तुम तो घर बैठे बैठे सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हो। यू जस्ट कंज्यूम, यू नेवर क्रिएट। और इन 4 साइंस में से अगर तुम्हारे अंदर एक भी साइन है ना, तो फिर भी ठीक है भाई, तुम शायद उस एक चीज को निकाल सकते हो अपनी लाइफ से, तुम उस एक चीज को इरेडिकेट कर सकते हो। बट 99% लोगों में इन 4 साइंस में से एटलीस्ट 2 या 3 साइंस तो होते ही हैं, और बहुत सारे लोगों में तो 4 में से 4 साइंस होते हैं, और 99% लोग इसलिए लाइफ में एवरेज ही रह जाते हैं।